एआई की बात तो आजकल हर जगह हो रही है ना? लेकिन क्या ये सिर्फ एक और टेक बबल है जो कभी भी फूट सकता है, या फिर ये किसी बहुत बड़ी चीज की शुरुआत है, जैसे कि एक नई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? चलिए, आज इसे एक बहुत ही अलग, एक अनोखे नजरिए से समझते हैं, इंडस्ट्री के अंदर बैठे लोगों के नजरिए से। तो वो बड़ा सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्या ये सब कुछ सिर्फ हवा है? और मजे की बात ये है कि वॉल स्ट्रीट और सिलिकॉन वैली दोनों इसे बिल्कुल अलग-अलग तरीके से देख रहे हैं। ये सच में दो अलग अलग दुनियाएं हैं। मतलब एक तरफ है वॉल स्ट्रीट, जिसका पूरा ध्यान स्टॉक की कीमतों के उतार चढ़ाव पर है, जो कि डर और लालच का खेल है। लेकिन जो इंडस्ट्री के अंदर बैठे लोग हैं ना, जैसे ओपन एआई के निवेशक, वो किसी और ही चीज को देख रहे हैं, एक ज्यादा मजबूत चीज को, एपीआई कॉल्स। यानी वो ये माप रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी का असल में कितनी बार इस्तेमाल हो रहा है। और देखिए, इन्वेस्टर विनोद खोसला इस बात को बिल्कुल साफ साफ कहते हैं। उनका कहना है, स्टॉक मार्केट में जो हो रहा है उससे भूल जाइए। असली कहानी तो इस बात में है कि कितने लोग असल में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो इस्तेमाल, वो डिमांड लगातार बढ़ रही है। असली वैल्यू अटकलों में नहीं, बल्कि असल इस्तेमाल में है। तो ठीक है, अगर इस्तेमाल ही असली पैमाना है, तो सवाल ये उठता है कि हम एआई की पूरी क्षमता का कितना फायदा उठा रहे हैं। और सच तो ये है कि हम तो बस अभी शुरुआत कर रहे हैं। इसके लिए ना, ओपन एआई की सीएफओ सारा फ्रायर एक बहुत ही मजेदार उदाहरण देती हैं। सोचिए, लोगों को एक फरारी की चाबियां तो मिल गई हैं, लेकिन वो अभी बस उसे गराज से बाहर निकालना सीख रहे हैं। यही है कैपेबिलिटी गैप, यानी जो एआई कर सकता है और जो लोग असल में उससे करवा रहे हैं, उसके बीच एक बहुत बड़ा फासला है। चलिए इसे एक और तरह से सोचते हैं। जरा सोचिए, जब घरों में पहली बार बिजली आई थी, क्या क्रांतिकारी बदलाव था वो। लेकिन अभी तक लोगों ने उस बिजली का इस्तेमाल सिर्फ लाइट जलाने के लिए किया है। उन्हें अभी ये समझना बाकी है कि वो इससे अपना घर गर्म कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, या अनगिनत दूसरी चीजें कर सकते हैं। एआई आज बिल्कुल उसी शुरुआती स्टेज पर है। और ये जो आंकड़े हैं ना, ये सच में चौंकाने वाले हैं। आज चैट जीपीटी के 80 करोड़ साप्ताहिक यूजर्स हैं। सुनने में तो ये बहुत बड़ा नंबर लगता है ना? लेकिन इंडस्ट्री के अंदर के लोगों का मानना है कि ये संख्या अरबों में होनी चाहिए। और सबसे कमाल की बात, ज्यादातर यूजर्स इसकी 30% क्षमता का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम एक बहुत लंबी सीखने की यात्रा की बस शुरुआत में हैं। तो अगर दिक्कत लोगों के सीखने की रफ्तार में नहीं है, तो फिर असल में रुकावट क्या है? और पता है क्या? असली रुकावट डिमांड में नहीं, बल्कि सप्लाई में है, खास तौर पर कंप्यूटिंग पावर की सप्लाई में। और सारा फ्रायर का ये बयान तो बबल वाली पूरी सोच को ही पलट कर रख देता है। देखिए, एक बबल तब बनता है जब आप डिमांड आने से पहले निवेश करते हैं। एआई में ठीक इसका उल्टा हो रहा है। डिमांड इतनी ज्यादा है कि कंपनियां उसे पूरा करने के लिए जरूरी कंप्यूटिंग पावर में निवेश करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। और ये नंबर्स इस बात का जीता जागता सबूत हैं। कंप्यूट पावर में निवेश और रेवेन्यू ग्रोथ के बीच एक सीधा कनेक्शन है। देखिए कैसे 2023 में 200 मेगावाट के निवेश से $2 बिलियन का रेवेन्यू था, और 2025 तक ये 2 गीगावाट के निवेश पर $20 बिलियन से ज्यादा होने की उम्मीद है। जितना ज्यादा कंप्यूट, उतना ज्यादा रेवेन्यू। ये डिमांड का साफ संकेत है। तो सवाल उठता है कि इतनी जबरदस्त कंप्यूट पावर की जरूरत को पूरा करने के लिए पैसा आता कहां से है? ओपनएआई इसे अपना रूबिक्स क्यूब बिजनेस मॉडल कहता है। ये एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजी है। वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अलग अलग क्लाउड और चिप्स पर फैलाते हैं, चैट जीपीटी से आगे सोरा जैसे नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और अपनी कमाई के तरीकों को भी लगातार बदलते रहते हैं, सब्सक्रिप्शन से लेकर एड्स और लाइसेंसिंग तक। अच्छा, तो ये सारी बातें सिर्फ थ्योरी या बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं। ये निवेश और टेक्नोलॉजी पहले से ही असल दुनिया में एक ठोस वैल्यू बना रहे हैं। चलिए देखते हैं कि असल दुनिया में इसका असर कैसा दिख रहा है। देखिए, मैकेंजी की एक स्टडी बताती है कि जो कंपनियां एआई को अपनाने में सबसे आगे हैं, वो अपनी प्रोडक्टिविटी में 27 से 33% तक की जबरदस्त बढ़ोतरी देख रही हैं। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक गेम चेंजर है। एक बिल्कुल सीधा साधारण उदाहरण लेते हैं। एक फाइनेंस टीम में कर्मचारियों को पहले हर रोज सैकड़ों कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने पड़ते थे, जो कि एक बहुत ही थका देने वाला काम है। अब एक एआई एजेंट ये काम रात भर में कर देता है, जिससे कर्मचारियों को उस जानकारी का इस्तेमाल करके बड़े रणनीतिक फैसले लेने का मौका मिलता है। इससे सिर्फ एफिशिएंसी ही नहीं बढ़ती, बल्कि कर्मचारियों के लिए काम भी ज्यादा मीनिंगफुल और दिलचस्प हो जाता है। और ये सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित नहीं है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए।
अमेरिका के 66% डॉक्टर्स का कहना है कि वो अपने रोजमर्रा के काम में चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसे फील्ड में बहुत तेजी से हो रहे बदलाव का संकेत है जहां हर फैसले की बहुत बड़ी कीमत होती है। और ये एक बहुत ही पावरफुल कहानी है जो दिखाती है कि इसका इंसानों पर क्या असर हो रहा है। स्कॉटलैंड में एक डॉक्टर को शायद मलेरिया की पहचान करने का अनुभव न हो, लेकिन एआई मॉडल एक असिस्टेंट की तरह काम कर सकता है जो लेटेस्ट रिसर्च और जानकारी देकर डॉक्टर को एक बेहतर फैसला लेने में मदद करता है। ये एक्सपर्ट्स की काबिलियत को और बढ़ा रहा। तो आगे क्या? अगर ये सब जो हमने अब तक देखा वो सिर्फ शुरुआत थी, तो फिर आगे क्या होने वाला है? भविष्य है एजेंट्स, रोबोटिक्स और एक बिल्कुल नई आर्थिक हकीकत का। देखिए, हम अब सिंपल एआई टूल से आगे बढ़कर सोफिस्टिकेटेड ऑटोनॉमस एजेंट सिस्टम्स की तरफ जा रहे हैं। बहुत जल्द ये एजेंट्स हमारी ट्रिप्स प्लान कर सकेंगे, कंपनियों के लिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स चला सकेंगे और भी बहुत कुछ करेंगे। मतलब कल्पना कीजिए कि आपके पास पर्सनल असिस्टेंट्स की एक पूरी टीम है जो आपके लिए काम कर रही है। और जब यही एजेंट्स फिजिकल दुनिया में आते हैं ना, तब हम रोबोटिक्स की बात करते हैं। विनोद खोसला की ये भविष्यवाणी दिखाती है कि हम कितने बड़े पैमाने की बात कर रहे हैं। उनका मानना है कि रोबोटिक्स इंडस्ट्री आज की ऑटो इंडस्ट्री से भी बड़ी होगी। और इसका आखिरी नतीजा एक बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव हो सकता है, एक डिफ्लेशनरी इकोनॉमी। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां मेहनत और विशेषज्ञता की कीमत लगभग शून्य हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी हेल्थ केयर और पर्सनल एजुकेशन जैसी चीजें लगभग मुफ्त हो सकती हैं। लेकिन हाँ, इस भविष्य में भी अपनी चुनौतियां हैं। मतलब एआई और रोबोटिक्स शायद हेल्थ केयर और एजुकेशन को तो सस्ता बना दें, लेकिन घर जैसी बुनियादी जरूरतें वो एक बड़ी रुकावट बनी हुई हैं, जिन पर आज भी बहुत से लोगों की कमाई का लगभग 40% हिस्सा खर्च होता है। और यहीं से हम उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं जो ये नई हकीकत हमारे समाज के सामने रखती है। ये अब सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये इंसानियत के बारे में है। तो बबल की बात को छोड़िए, असली सवाल ये है, जब मेहनत और विशेषज्ञता की कीमत लगभग शून्य हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे? जब हमारी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी और पारंपरिक काम की ज़रूरत खत्म हो जाएगी, तब हमारा समाज पर्पस, मीनिंग और अपने काम को कैसे डिफाइन करेगा? यही वो बातचीत है जिसकी शुरुआत हमें आज से ही करनी होगी।